हेलो फ्रेंड्स। एक दो लेटर्स जो आप लोगों ने लिख कर भेजा है, मतलब लेटर राइटिंग वाला पार्ट से। तो चूंकि पिछले वीक का ओवर हो चुका था, फिर भी मैं उसको डिस्कस करना इस वक्त ज़रूरी इसलिए समझ रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोटिसेबल हैं, कम से कम मेरी तरफ से तो नोटिसेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप काइंडली अपने शेड्यूल का मेंटेन करें। वीक चेंज होने के बाद पुराने टॉपिक से मत भेजिए, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ओके। चलिए, फिर भी मुझे देखिए, अगर मुझे लगा आपसे डिस्कस करना लायक है तो मैं करूँगा, बट फिर भी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीकली जो एक टॉपिक है बस वीकली तक रहे तो बेटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो टॉपिक है ये किसी मिस्टर हन्नान ने लिखा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो नोटेबल है मेरे हिसाब से डिस्कस करना लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो विजिबल है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो ब्रेसेस बने हुए हैं ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ओके, तो इसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको एक पेपर मिल रहा है। वैसे भी नॉर्मल लिखने का भी ये तरीका नहीं है। हम लोग लिखते हैं तो मन के मुताबिक तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट प्रॉपर तरीका ये है एक डिसेंट राइटिंग का कि आप इन चीज़ों का अननेसेसरी यूज़ ना करें। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, एक नंबर। दूसरा ये है कि प्रेयर फॉर वन डे कैजुअल लीव, आपके पास यहाँ काफ़ी स्पेस था, आपको ये नीचे लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी थी मुझे समझ में नहीं आई। आप इसको पहले कंप्लीट कीजिए। अगर आपका आपने अगर ऐसा मान लिया है कि नहीं, मेरे को नीचे ही लिखना है, मेरा सब्जेक्ट के लिए छोटा स्पेस रखना है, तो फिर एक कंसीडरेबल नोट होना चाहिए। ये जस्ट एक डेट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये डेट आप यहाँ लिखिए, ये मेरा एडवाइस है। अगर इसके बाद और कुछ होता तो आप ब्रेक करके नीचे कंटिन्यू करते। कंटिन्यू करने का भी तरीका ये है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से कंटिन्यू करें। तो ये एक अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो नोटिसेबल गलती ये है, आपने लिखा है डेट 30 मार्च। मैं ऊपर वाला टॉपिक पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये ठीक है। जो एक गलती मैं थोड़ी देर में आता हूँ। 30 मार्च 2001, यहाँ पे डेट मिसिंग है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मेरी नज़र में पड़ी, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। पहला, टू द मैनेजर। ओके, एक्स वाई जेड कंपनी, कैलकाटा। कैलकाटा भी ठीक है, चलेगा, मुश्किल नहीं है। वेस्ट बंगाल। अब बेटर है कि आप सिटी का नाम ही मत लिखिए, ठीक है, बट फिर भी चलो लिखा है तो थोड़ी देर के लिए एक्सेप्टेबल है। ये पिन कोड अवॉइड कीजिए। मेरी सलाह ये है कि ये पूरा पोर्शन ही अवॉइड कीजिए। एक्स वाई जेड सिटी लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब आइडेंटिफिकेशन का कोई फिक्स्ड पैरामीटर तो है नहीं कि इसको आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं, उसको नहीं बोल सकते। फिर भी एक टू सर्टेन एक्सटेंट इसको समझिए कि एक पर्टिकुलर कुछ भी ऐसा मत लिखिए जिससे इशू बन सकता है। सेकंड क्या है, सब्जेक्ट। मैंने ऑलरेडी बोला है। यहाँ पे आपका डेट कहाँ है, डेट मिसिंग है। डेट के बारे में दो तीन चीज़ें जो मेरे हिसाब से समझ में आती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 30 मार्च एंड 2026, और वाट एवर द डेट बी। बेटर तरीका ये है कि यहाँ पे आप लिखिए द 30 मार्च। आप इसको नहीं लिखते तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ओके। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि डेट होता है द 30 मार्च 2026। या आप इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, March 30, 2026। या आप चाहे तो इसको न्यूमेरिक अंदाज में लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम आप पूरा डेट ये लिखिए, इंक्लूडिंग ईयर। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि इसका क्या यूज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आप उस पर डिसाइड कर लो। मेरे हिसाब से तो ये सुपरफ्लुअस है, तो अवॉइड कीजिए। अदरवाइज आपकी मर्जी है। बहुत सारे लोग सर और मैडम दोनों लिखते हैं, अभी भी लिख रहे हैं, तो उस पर कोई बहस नहीं है। मेरी सलाह ये है कि अवॉइड कीजिए, ठीक है। जस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं लिखता हूँ। क्योंकि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो ये मेरा जुर्म नहीं है कि उसको रिस्पेक्टेड सर बोलना पड़े। मेरे हिसाब से सर ऑलरेडी एक रिस्पेक्ट का वर्ड है, उसमें रिस्पेक्ट ऑलरेडी छिपा हुआ है। माई हम्बल सबमिशन टू यू इज दैट। देखो, ये तरीका बहुत ही मतलब एक होता है ना कि चलता फिरता तरीका है। आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक ऑफिसर की तरह लिखने का। तो आप जब एड्रेस कर रहे हैं किसी को, तो ऑलरेडी वहाँ पे आप यू को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये लिखना मतलब मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। मेरा होता माई हम्बल सबमिशन इज दैट, ओके, ये मेरा तरीका होता। तो मेरे हिसाब से आप इसको अवॉइड कीजिए। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है आगे भी बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें ओपिनियन है। आप इसको मतलब एक रूल बना के फॉलो कीजिएगा, ऐसा मत करना। आप इसको नहीं भी मान सकते। मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ।
माई हम्बल सबमिशन टू यू, ये पूरा जाएगा, ठीक है। हम्बल सबमिशन इज दैट आई एम मोहम्मद फरहान। नाउ नोटिस कीजिए, मोहम्मद फरहान, आपका नाम हन्नान है, आपने फरहान लिखा, फर्क नहीं पड़ता है, आप एक पर्टिकुलर नाम मेंशन कर रहे हैं, मार्क्स कटेगा। मैंने ये गलती की थी, मेरा शायद 20 मार्क्स कटा था। ओके, 10% कटने की बात थी, 20 मार्क्स कट गया था, ये याद रखिएगा। तो ये गलती तो एकदम ही नहीं चलेगी। एम्प्लॉय नंबर, अच्छा आपने ये एम्प्लॉय नंबर हिडन रखा है, मार्क्स रखा है, डेजिग्नेशन क्लर्क रखा है, कुछ की इसको भी अवॉइड करने का, बट चलेगा, जहाँ बहुत ज़्यादा इसे इशू नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपका पैरामीटर फिक्स होना चाहिए। पैरामीटर अगर आपका मार्क्स इन्फॉर्मेशन है तो सब में मार्क्स होना चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए। तो ये क्लर्क में मार्क्स कीजिए, बाकी ये सब चीज़ें वेरी गुड, ये अच्छा है, ठीक है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट, अच्छा अगर मुझे लिखना होता तो मैं ये पूरा पोर्शन लिखता ही नहीं, मैं इसमें सिर्फ लिखता आई एक्स वाई जेड एम्प्लॉय नंबर टू नीड टू इन्फॉर्म या वुड लाइक टू इन्फॉर्म, फिर यहाँ पे यू है अननेसेसरी, दैट आई हैव, ये कॉमा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आई हैव एन अर्जेंट फैमिली मैटर टू अटेंड एट होम, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू ऑफिस ऑन द, मैंने बोला था यहाँ पे द लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉमा होगा, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया, देख लीजिएगा इतना। तो एक तो ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है, जो है मैंने वो डिस्कस कर लिया। सेकेंड, आई काइंडली रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट काइंडली ही होता है मालिक, रिक्वेस्ट हमेशा काइंडली ही होता है, आप अनकाइंड होकर रिक्वेस्ट नहीं कर, रिक्वेस्ट इज अ काइंड वर्ड, ओके। आई रिक्वेस्ट यू, और बेटर तरीका है देयर फोर करके लिखने का, देयर फोर या हेंस, ओके। थोड़ी एक सबमिसिव वर्ड्स यूज हो तो बेटर है। काइंडली वर्ड का यूज़ गलत नहीं है, लेकिन काइंडली आप गलत जगह पे यूज़ कर रहे हैं। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट हमेशा काइंडली होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इसमें। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट माई, यहाँ पे आप काइंडली यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो दिक्कत नहीं है, बट ग्रांट करा तो वो काइंडली होगा। तो ये काइंडली आप चाहे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ग्रांट मी कैजुअल लीव फॉर वन डे, अच्छा ये वन डे अब कौन होगा, तो ऑलरेडी आपने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे आप ऐड कीजिए मी द सेड कैजुअल लीव। तो इससे क्या होगा कि आपको वो बताना नहीं पड़ेगा कि हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, सॉरी आपको वो डेट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी ऊपर वाले को रेफर कर चुके हैं। फॉर वन डे आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू, चलो भाई यहाँ ठीक है। अब देखो एक चीज़ मेरे को यहाँ बोलना है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे थैंकफुलनेस दे दिया है, फिर यहाँ पे थैंकिंग यू लिखने की जरूरत क्या थी। ओके, रिपीटिशन है, आप यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम वर्ड का यूज हो रहा है, आप उसको ग्रेटफुल लिख दो, ठीक है। तो गलत तो नहीं है, लेकिन एक तरह का वर्ड बार बार रिपीट करने से थोड़ा सा मतलब अच्छा साउंड नहीं लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो बेटर तरीका कि आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे थैंकिंग यू लिख दीजिए, एकदम फंटास्टिक है, ये कोई मुश्किल नहीं है। गलत नहीं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि दो एक ही जैसा वर्ड बैक टू बैक लग रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो। ओके, यहाँ पे फिर से देखो, आपने एक बोला है प्लेस रामपुर हाट, मार्क्स कटेगा, नाम ऑलरेडी बोल दिया, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें मार्क्स होंगी, मतलब हिडन या कुछ एनोनिमस टाइप का होगा। तो ये मेरी तरफ से मिस्टर हन्नान के लिए, आपका आपकी राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अगर थोड़ा सा ठीक कर ले तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग का भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मुझे तो मार्क्स अच्छा मिला था। तो राइटिंग के साथ अगर कंटेंट भी अच्छा हो तो वो प्लस पॉइंट होगा। ओवरऑल नॉर्मली देखा जाए तो ठीक है, बट कुछ बेसिक चीज़ें जो मेरे हिसाब से चेंजेस लगी वो आप इसको देख लो। थैंक यू वेरी मच।